नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट यू थिंक में। और आप देख रहे हैं व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, धन संपदा रखना किसे पसंद नहीं होता, और यही कारण है कि हमारे भारतीय कानून में भी धन संपदा को लेकर के, उसके मालिकाना हक को लेकर के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसी के तहत मूल संविधान में हमें एक मौलिक अधिकार प्राप्त था, जो था संपत्ति का अधिकार। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण रहे कि मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार हमारा, उसे सामान्य कानूनी अधिकार पर में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी कौन सी परेशानियां आई या फिर सरकार के समक्ष ऐसी कौन सी कठिनाइयां आई जिसके कारण से संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। कानूनी अधिकार किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति की कानून सम्मत संविदा सम्मत सुविधा दावा विशेषाधिकार है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये हुआ आपका मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो आइए जानते हैं कि वे हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका हमने विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो अगर आप उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्यों हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया और यह काम हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के कारण। संपत्ति के अधिकार से तात्पर्य है हर वह वस्तु जिस पर हक जताया जा सके या जिससे कीमत प्राप्त हो सके। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तब वे लोग भारतीयों की जमीन हड़प लिया करते थे। इसीलिए आज़ादी के बाद यह फैसला लिया गया कि व्यक्ति की संपत्ति पर उसका खुद का अधिकार होगा। यदि उसके इस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है। बाद में यह महसूस किया गया कि सरकार को विकास कार्य के लिए और दूसरी योजनाओं के लिए व्यक्ति की भूमि की जरूरत पड़ रही है, पर मौलिक अधिकार के कारण सरकार इसे लेने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये वो कारण था जिसके कारण से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा करके 300 का ए में जोड़ दिया गया, जो अब सामान्य हमारा अधिकार है। लेकिन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। संपत्ति का अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसके बावजूद भी राज्य किसी भी व्यक्ति की उसकी निजी संपत्ति से उचित
प्रक्रिया और विधि के अधिकार का पालन करके ही वंचित कर सकता है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर कोई भी शक्ति या सरकार हाथ नहीं डाल सकती है। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।